इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है एमी बंटाई। बेस्ट विशेस हैं एमसी स्टैन को। ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। हाँ देखो, सबसे पहली बात कि हमारे सिखिज़म में ये बात है कि 84 लाख जून के बाद सानू ये ज़िंदगी मिलती है। 84 लाख जिंदगियों के बाद हमें इंसान की ज़िंदगी मिलती है, तो ये भगवान हमें देता है। तो इसको भगवान के हाथ में रहने देना चाहिए कि जब वो हमसे छीनना चाहे। इसको खुद ये डिसीज़न कभी नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको आज ख़त्म कर दूँ। लग रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस दुनिया में, इस धरती पे हमने भगवान को कभी नहीं देखा, ना हम देख पाएंगे। इस जन्म में तो नहीं देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इतने कर्म कांडी हैं और पापी हैं कि भगवान को हम नहीं देख सकते। तो जो भगवान है हमारे लिए, वो है हमारे माँ बाप। तो अगर आप उनके पास रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, तो आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये थॉट कभी भी नहीं आएगा। जितने भी बच्चों ने ये चीज़ें करी हैं वो जनरली अपने माँ बाप से दूर थे। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत का एग्ज़ाम्पल लें, मेरी मम्मी ने ये बात कही थी कि वो बच्चा कभी भी ये गलती ना करता अगर उसके माँ बाप उसके साथ होते। तो मैं जब बीमार हुआ था तो मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। उन्हीं की वजह से मैं वापस आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मुझे लगता है कि जिस भी मेरे छोटे बहन भाई को कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, लिव विद देम, शेयर विद देम, दे विल मेक एवरीथिंग हैपन अगेन। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्होंने सब कुछ तुम्हें बना के दिया है, खड़ा करके दिया है, तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, पैरों पे खड़ा कराया, खाना खाना सिखाया, बात करनी सिखाई। उन्होंने ही सब कुछ खड़ा करा, तो वो दोबारा खड़ा कर सकते हैं। जस्ट गो टू देम। माँ बाप से दूरी ना रखे बस। चक्कर क्या है, एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर हिप हॉप बहुत बनाया। और मैंने खड़के गिलासी, एक मेरा गाना था 2005 में आया था, वो एक डांस हॉल बीट थी। उस वक्त में हिंदुस्तान में कोई वैसा म्यूज़िक नहीं बना रहा था। आई वॉज जस्ट अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एट दैट टाइम। 2007 में मुझे लिखने की थोड़ी सेंस आई। मैंने एक पंजाबी में रैप किया, गाने का नाम है चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टा। पंजाब और कनाडा में अच्छा चला था वो गाना। धीरे धीरे मुझे सेंस आई, मैंने हिप पॉप किया, मैंने हिप हॉप नहीं किया ज़्यादा, और एक रैप को कमर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया और जिसको लोगों ने पसंद किया। आज जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और नया मेन स्ट्रीम हिप हॉप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे सुपर टैलेंटेड एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है एमी बंटाई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज एंट्री इन बॉलीवुड। He gonna kill everything with hip hop in Bollywood. He's the only guy who can make it next level. So from all these boys, he's my favorite. पाजी हिप हॉप को प्रेजेंट करने के लिए एमसी स्टैन यू वुड बी नोइंग, वो इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर है, उनके लिए क्या कुछ विशेष उनकी बेस्ट विशेस हैं एमसी स्टैन को। He gonna be the Lil Wayne of India। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है। और मैं हिप हॉप, मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेस कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो। पाजी इसके अलावा कोलैब का भी काफ़ी चर्चा होती है, एंड आपकी और बादशाह पाजी की तो काफ़ी ही चर्चा होती है। तो आप दोनों को कभी एक साथ कोई गाने में हम देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में बादशाह पाजी को भी आपके बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला वो तो मेरा भाई जैसा है। तो कभी हम देख पाएंगे आप दोनों को एक ही गाने में? 2023 में तकरीबन 6-7 महीने सिर्फ मेरे सोलो गाने आएंगे, क्योंकि मैं कोलैब्स कर रहा था तो फैंस कह रहे थे हमें कोलैब्स नहीं चाहिए, हमें सोलो गाने चाहिए खूब सारे पहले। तो तकरीबन 46 गाने मैंने सोलो बनाए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 20-25 गाने मैं इस साल जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। उसके बाद कोलैब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बात चल रही है, और जुबिन के साथ मेरा एक कोलैब हो चुका है। मेरे आइडल रहे हैं, आज भी हैं, अपाची इंडियन सर, उनके साथ मेरा कोलैब रेडी पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे कोलैब्स हैं जो रेडी पड़े हैं, लेकिन वो मैं अपनी एल्बम हनी 3.0 के बाद ही लेकर आऊँगा। और डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने, जैसे हमने गेटअप जवानी लिखा था। सर लास्टली जाते जाते अगर जी मुझे एक सॉन्ग चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल,
ना मत करियो ना मत करियो, अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि, घूम घूम के बूटी शेक करे, मेरे वर्स को मेरी बीट को देखो कॉपी ड्रेक करे। देखो इंडिया पागल कर चुका हूँ, घर घर में मैं बढ़ चुका हूँ, आइफा शाइफा जीत रखा है, लंबी सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। तभी तो चल 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 हल चल चल चल, मेरे साथ है माँ चल चल। ना मत करियो, अब ना बोलियो चलूंगी कल। गतिविधि गतिविधि तेरी नज़र की गतिविधि। अब आप लोग भी सब गतिविधि कर दो इस इंटरव्यू की पूरी ऐसे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।